आज आपका टॉपिक है टिम्बर, जो आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि टिम्बर क्यों यूज़ किया जाता है ना। तो जो आपको बताया गया था कि दरवाजे, खिड़कियाँ, चौखट, स्लैब बनाते हो, आपकी जो शोकेस होती हैं उसमें आपका टिम्बर का यूज़ किया जाता है। वो मौसम के अकॉर्डिंग भी किया जाता है आपका। तो ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप जो बिल्डिंग बनाते हो, भवन का निर्माण करते हो, तो उसमें हमारे टिम्बर का भी यूज़ होता है, जिसको आप लकड़ी बोलते हो। ये भी हमारे घर के इंटीरियर में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो इनको ही ध्यान में रखकर हम इनका प्लान करते हैं और इनके ही अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें हम लकड़ी का क्यों यूज़ करते हैं। वैसे तो आपकी देखा होगा, आपने लकड़ियाँ बहुत से टाइप्स की मिलती हैं, जैसे कि शीशम की, आम की और सागौन की, हल्दू की। तो ये क्या होते हैं, शॉल की भी मिलती है, तो नीम की भी होती हैं आपकी। तो उसमें आपकी जो लकड़ी की क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में आप उसको बताते हो कि आपकी जो लकड़ी की क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, और उसके ही अकॉर्डिंग आप जब भवन का निर्माण करते हो उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसी के थ्रू स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट आपकी वीडियो में मैंने बताया था। तो नेक्स्ट आता है आपका, उस वीडियो तक मैंने आपके जो पहली फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सामान्य जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर होते हैं वो वहाँ तक मैंने आपको वीडियोस में समझा दिया था। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इमारत लकड़ी को चुनते समय ध्यान देने वाली योग्य बातें। जब आप इमारती लकड़ी को चुनते हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जिसके थ्रू आप लकड़ी का यूज़ अपने उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स में करते हो। तो आपका जब यूज़ करते हो तो किसको ध्यान में रख के करते हो। तो फर्स्ट आती है आपकी कठोरता। तो कठोरता क्या होती है, लकड़ी का प्रारूप, लकड़ी जो कड़ी होती है ताकि उसे जो रगड़ होती है अथवा कुछ आप बोलते हो पैनी धार वस्तु से प्रभावित न हो। सूखी लकड़ी स्वतः कठोर हो जाती है, मतलब आपने देखा हो गीली लकड़ी जो होती है वो मुलायम होती है। देन जब वो सूख जाती है उसके बाद वो क्या होती है, वो कठोर हो जाती है। सूखने के बाद कठोर हो जाते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं। कुछ दिन तक आप भट्टी के थ्रू भी आप उसको कठोर कर लेते हो, या मौसम के अकॉर्डिंग भी वो ऑटोमेटिक कठोर हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपका मजबूती। जो आपकी टिम्बर होती है, लकड़ी होती है, वो टिकाऊपन होनी चाहिए, और अच्छी लकड़ी कई वर्षों तक नष्ट नहीं होती। मतलब अच्छी क्वालिटीज़ वाली लकड़ी जो होती है वो कई वर्ष तक ख़राब नहीं होती, ना उसमें दीमक लगती है। तो आप जब बिल्डिंग में जो भी लकड़ी आप लगा रहे हो तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो लकड़ी क्या होती है उसमें टिकाऊपन होना चाहिए और कई वर्ष तक चले, ऐसी लकड़ी का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपकी चौखट होती हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ, या आपकी जो अलमीरियाँ होती है, उनके लिए आप क्या करते हो, मजबूत लकड़ी का ही मजबूत लकड़ी ही आवश्यक रहती है। वो इसलिए आवश्यक रहती है क्योंकि आप बार बार थोड़े ही आप चौखटे या विंडो आप डोर बनवाओगे, तो इसका एक डिपेंड पड़ता है जब आप यूज़ करते हो। तो थर्ड आता है आपकी सतह। सतह क्या होता है, आपकी सरफेस होती है। इसमें क्या होता है, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उसमें जो लकड़ी की जो भी विभिन्न आप फिनिशिंग करते हो वो भी इफ़ेक्ट डालती है आपकी लकड़ी पर। क्योंकि इसके लिए आपको क्या होगी, लकड़ी की जो सतह होती है वो चिकनी होनी चाहिए, जिससे कि वो पॉलिश जो आप पॉलिश करते हो, पॉलिश करते हो, वो अच्छे से उसको ग्रहण कर ले, पकड़ ले। और उससे क्या होती है, जो सुंदरता और मजबूती होती है उसकी दृष्टि से भी जो सागौन की लकड़ी होती है वो सर्वश्रेष्ठ लकड़ी मानी जाती है। और अच्छे फर्नीचर के लिए भी भारत में यह लकड़ी सबसे अधिक उपयोग में की जाती है। आप बिल्डिंग मटेरियल्स में, आप बिल्डिंग में जो यूज़ की जाती है वो सागौन की लकड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि उसमें टिकाऊपन, सरफेस वो देखने में भी मजबूत होती है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा लकड़ी का यूज़ किया जाता है वो टिम्बर, जो आपकी सागौन की लकड़ी होती है उसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है आपका अग्नि प्रतिरोधक। अग्नि प्रतिरोधक क्या होती है, इमारतें होती है लकड़ी में वो अग्नि प्रतिरोधक होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो भारी और कठोर लकड़ी होती है वो अधिक प्रतिरोधक पाई जाती है, क्योंकि वो अत्यधिक प्रतिरोधक होनी चाहिए, कठोर और ठोस भी होनी चाहिए। देन फिफ्थ आता है आपका आकृति बनाए रखना। जो आपकी लकड़ी होती है वो बारिश में फैलती है,
और गर्मी में सिकुड़ जाती है, वो सभी को पता है। और इससे क्या होता है, इसलिए इसका उपचार आवश्यक होता है। आप क्या करते हो, आप इसका उपचार कराते हो, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ, बहुत लकड़ियाँ होती है बारिश में तो वो फैल जाती है। दैन जब धूप ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो लकड़ी में सिकुड़नपन आ जाता है। जो आपने देखा होगा बहुत से के जो डोर होते हैं वो अच्छे से बंद नहीं हो पाते, या जो आपके डोर होते हैं उनके जो पल्ले होते हैं वो थोड़ा हल्के तिरछे हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो यही कारण होता है। देन नेक्स्ट आता है नमी प्रतिरोधक, आपकी जो छूट चुका है, तो नमी प्रतिरोधक का भी गुण आवश्यक होना चाहिए इसमें, ठीक है। 6 है आपकी लोचमयता, जो गोलाई की वस्तु भाप देकर लोचमयशील बनाई जाती है। मतलब गोलाई देते हो तो वो किसके थ्रू, भाप के थ्रू भी आप उसको लोचमय बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन आपका बी पार्ट आता है। फर्स्ट आपका क्या था, बट है ना, तो बी पार्ट आता है आपकी परतें। तो परतें क्या होती हैं, ये भी किसी सुंदर घुमावदार आकृति वाली लकड़ियों के गट्ठे को छीलकर आरी से लकड़ी की पतली चादरें निकाली जाती हैं, जिनकी मोटाई सामान्यतः 1/4 इंच होती है। ये पतली सजावटी एवं डिजाइन वाले नमूने के लिए आपस में मिलकर किसी सस्ती लकड़ी, जो आपकी जो सस्ती लकड़ी होती है उससे चिपका दी जाती है, और ये देखने में सुंदर सजावटी होती है। और इसकी मूल्य पर ही लकड़ी के तख्तों का निगणय होता है। मतलब कहने का क्या है, ये जो परतें होती हैं ये घुमावदार आकृति वाली लकड़ी जो होती है उनके गट्ठे को छील देते हैं, और फिर उसको आरी से लकड़ी को क्या कर ले, पतली चादर की तरह निकाल लेते हैं। और जो मोटी होती है वो 1/4 इंच, उसको क्या करते हैं, वो इतने होते हैं जो सजावटी के तौर पे या नमूने के उस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन सी आता है आपका प्लाई लकड़ी। ये क्या होती है, ये प्लाईवुड की उत्पादन के समान ही है। 3 या 4 परतों के परस्पर चिपकाकर प्लाई लकड़ी बनती है। जो आपकी प्लाईवुड लकड़ी होती है उसका उत्पादन भी समान होता है, और 3-4 परतों को मिलाकर, एक दूसरे से मिलाकर यह लकड़ी आपकी बनाई जाती है। क्योंकि ये क्यों बनाई जाती है, ये लकड़ी आजकल बाज़ार में निम्नलिखित प्रकार की मिलती है। इसमें जो आपके देखते हो, आपकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो सुंदर आकृति की भी होती हैं, हल्की मजबूत भी होती हैं, बड़े आकार में मिलती है। लकड़ी बड़े आकार में मिलना संभव होता है। देन इसमें सुविधापूर्वक मोड़ना काटा जा सकता है, क्योंकि इसमें लचीलाशीलता होती है। इसमें परिवर्तन के कारण साधारण लकड़ी की भांति न तो उसका आकार बदल सकते हो और न ही ये फटता और चटकता है। फिर देन आता है प्लाईवुड के लकड़ी के जो टाइप्स होते हैं वो आपके 5 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है 3 परत वाली 3 प्ले। तो प्लाई, इसमें 3 परत मिलाकर 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक के तख्ते के बनाए जाते हैं। ये कब यूज़ की जाती है, जैसे कि आप पार्टीशन देते हो, किसी रूम को दो रूम में डिवाइड करना होता है, तो आप इसमें जब पार्टीशन देते हो जब भी यूज़ की जाती है। अलमारियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन सेकंड आता है बहुपरत, जिसको आप मल्टी प्लाई बोलते हो। जो ये मल्टी प्लाई होती है ये आपकी 5 से लेके 9 तक की विषम संख्या की परतों की जोड़कर बनाई जाती है। इसकी मोटाई 1/4 इंच से लेके 1 इंच तक या इससे अधिक भी हो सकती है। आपने देखी होगी जो आपकी मल्टी प्लाई होती है वो 5 से लेके 9 विषम संख्या होती है, उसके अकॉर्डिंग बनती है। जैसे कि आपका 2, आपका 3, 5, 6, 7, 9 ऐसे करके आपकी विषम संख्याओं में ये आपकी प्लाई बनती है, और इनको सबको मिलाकर ही इसकी 1 इंच से लेके या उससे 1 से अधिक इंच तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन थर्ड आते हैं प्रति तख्ता, प्रति लेमिन बोर्ड। इसको क्या करते हैं, ये जो मध्य भाग में 1/4 इंच से या इससे भी कम मोटा प्लाई परतों से ठोस पिंड बनाकर मोटी परत की बनी परतों के बीच रखकर चिपका दिया जाता है। इसको दबाकर 3/8 इंच से लेकर 2 इंच तक मोटे तख्ते से प्राप्त किए जाते हैं।
इनमें लोच नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, जो मिडिल का होता है उसका उससे 1 इंच से या उससे अधिक भी आप इसका यूज़ करते हो तो इसमें कम मोटी वाली कम मोटी होती है पर बहु प्लाई यूज़ की जाती है और इसको दबाकर 3/8 इंच से लेके आपकी 2 इंच तक की मोटे तख्ते के रूप में आपकी ये रह जाती है। देन फोर्थ आती है बरखा तख्ता, बैटन बोर्ड बोलते हो जिसको आप। जो बरखा बख्ता होता है इसकी जो मोटाई परतें होती है वो तख्ते के समान ही इसका निर्माण होता है और ये केवल अंदर की तरफ ही बहुप्लाई की परतों के पिंडों के स्थान पर चीरी हुई लकड़ी की होती है। इसमें क्या होता है, इसकी मोटाई परत के समान इसका निर्माण किया जाता है और ये केवल अंदर की ओर बहुप्लाई जो परतें होती हैं उसके स्थान से चीरी हुई लकड़ी की होती है। देन फिफ्थ आता है परतों वाली प्लाई लकड़ी। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो तख्तों के रूप में होती है, एक ओर से या दोनों ओर से ये सुंदर और सजावटी लकड़ी की परतों में चिपकाकर यह परत वाली प्लाई बनाई जाती है। मतलब ये सुंदर भी होती है और एक आगे बैक साइड फ्रंट साइड दोनों तरफ जो परतें चिपकाकर भी इसका सुंदर बनाया जा सकता है।